मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अजय यादव। आप देख रहे हैं फिटनेस गुरु अजय चैनल को। आज की टॉपिक अपने थंबनेल टाइटल देखा कि आपने सही क्या टॉपिक है कि क्या विटामिन खाने से लोग मोटे हो जाते हैं। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि कंफ्यूजन सब लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है। मैं खुद एक फार्मासिस्ट हूँ, तो जब मेडिकल में बैठा रहता हूँ तो कुछ कस्टमर्स आते हैं, जब मैं उसको विटामिन खाने के सजेशन देता हूँ तो लोग ऐसे बोलते हैं कि नहीं नहीं, मुझे विटामिन नहीं खाना है, ऐसे ही मोटा हूँ, विटामिन खाकर क्या और मोटा हो जाऊंगा। यानी माइंड में कहीं ना कहीं ये बैठा हुआ है कि लोग जब विटामिन खाएंगे तो उससे मोटे हो जाएंगे। तो आपको पहले एक कंफ्यूजन क्लियर करना पड़ेगा। इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिए, सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा और आपको समझ में आएगा कि क्या विटामिन खाने से लोग मोटे हो जाते हैं, क्या सच में विटामिन में वो पावर है, मोटा कर सकता है, अगर कर सकता है तो कैसे, अगर नहीं कर सकता तो क्यों नहीं कर सकता। ये चीज को समझना पड़ेगा, उसके बाद आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं और समझ लेते हैं इसके पीछे का साइंस कि क्या विटामिन हमें मोटा कर सकता है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हम जब कोई भोजन करते हैं, खाते हैं, इसका साइंस को समझते हैं पहले। जब कोई भोजन खाते हैं तो उसमें 6 पोषक तत्व मिलते हैं, 6 न्यूट्रिएंट्स होते हैं। एक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल, विटामिन एंड वाटर। वाटर को साइड रखते हैं, बाकी 5 आइटम को पकड़िए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये तीनों को मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। और जो 2 बच गया मिनरल्स एंड विटामिन, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। ठीक है, जो 3 मैंने बताया आपको, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये मेन सोर्स है एनर्जी का। सबसे देखिए, सबका काम अलग अलग होता है। कार्बोहाइड्रेट का काम क्या है? बॉडी को एनर्जी देना। जब भी हम जैसे भात रोटी खाते हैं, इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, ये हमें बॉडी को एनर्जी देता है। प्रोटीन क्या करता है? सेकंड, प्रोटीन से दाल, मछली, मांस, दूध, अंडा, ये सब खाएंगे तो प्रोटीन मिलेगा। प्रोटीन मसल को बिल्ड करता है, बनाता है। और फैट क्या करता है? हमारे फ्यूचर में एनर्जी को स्टोर करके रखता है और बहुत सारे एसेंशियल फंक्शन को करता है। इसके बिना बहुत सा काम अधूरा है, नहीं हो पाएगा और अच्छा काम भी करता है बॉडी के लिए। तो फैट ये काम करता है। मिनरल्स और विटामिन क्या होता है? दोनों जो आइटम है, ये बीमारी से लड़ने में हेल्प करता है। बॉडी के अंदर जो फ्लूइड है उसको मेंटेन करके रखता है। इंटरनल जो केमिकल्स बनते हैं, बायोकेमिकल जो आइटम जो रेडी होते हैं, प्रोडक्ट्स बनते हैं बॉडी के अंदर, उसमें हेल्प करता है। प्लस हमारे नाखून, स्किन, बाल, इस सब के लिए बढ़िया चीज है। ठीक है, और रोग पर जो बीमारी से लड़ने का जो क्षमता होता है उसको बूस्ट करता है मिनरल्स और विटामिन। ठीक है, तो हमारे शरीर में जब भी हम कुछ खाते हैं तो मेन 3 जो मैंने बताया था, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये तीनों मेन सोर्स है हमारे एनर्जी का। लेकिन सबसे मेन सोर्स कौन है? तो कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में भात रोटी, इससे सबसे मेन सोर्स है। ये जब बॉडी के अंदर जाता है, जब ब्रेक डाउन होता, टूटता है, तो ग्लूकोज के रूप में बनता है। ग्लूकोज ही हमारे बॉडी के लिए एनर्जी का चीज है। ठीक है, एनर्जी है। और प्रोटीन में क्या होता है? इसमें क्या होता है? इसमें भी एनर्जी मिलता है और फैट से भी एनर्जी मिलता है। ध्यान रखिएगा, मेन सोर्स है कार्बोहाइड्रेट। बॉडी को सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट चाहिए, उसी से एनर्जी लेगा, तो एनर्जी का पूरा हब है। अगर ये नहीं रहा कार्बोहाइड्रेट तो प्रोटीन और फैट को तोड़ना शुरू करेगा एनर्जी के रूप में बॉडी। सिंपल। तो एक बात ध्यान रखिएगा, जितना एनर्जी हम खा रहे हैं और उतना ही एनर्जी खर्च कर देंगे तो हमारा बॉडी का वेट नहीं बढ़ने वाला, सेम टू सेम रहेगा। लेकिन अगर हम जितना एनर्जी बॉडी के अंदर ढुका रहे खा करके, ठीक है, मान लीजिए 2000 कैलोरी एनर्जी आपने बॉडी के अंदर ढुकाया और खर्च किया सिर्फ 1000 कैलोरी, मतलब अभी भी 1000 कैलोरी एनर्जी जो है बॉडी के अंदर है, तो यही कैलोरी जो बचा हुआ एनर्जी के रूप में है वो फैट के रूप में स्टोर होगा और हमारा बॉडी का वेट बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन इसका उल्टा, 2000 कैलोरी हम बॉडी के अंदर एनर्जी घुसा रहे, लेकिन खर्च कर 3000 कैलोरी, जितना घुसाए उससे कई गुना ज्यादा खर्च कर दिया, तो इससे बॉडी का वेट मेंटेन नहीं रहेगा, बढ़ेगा भी नहीं, उल्टा घटेगा। सिंपल सा लॉजिक है। क्यों? क्योंकि हमको जितना एनर्जी चाहिए वो दे नहीं रहे हैं और उल्टा उससे ज्यादा खर्च कर रहे हैं। तो वो जो एक्स्ट्रा खर्च हो रहा है एनर्जी आ कहां से रहा? बॉडी के अंदर। हमारे बॉडी के अंदर जो फैट जमा हुआ है, जो प्रोटीन का आइटम, जो मसल है, मसल के अंदर जो प्रोटीन है, बॉडी फैट और मसल को तोड़ना शुरू करेगा। तोड़ने से वहां से एनर्जी आएगा, उसी एनर्जी को यूज करेगा, इससे हमारा बॉडी का वेट कमेगा। ये खराब चीज होता है। तो आपने इतना सारा जो मैंने बकवास किया, जो सुनाया आप लोगों को, आपको लगता है कि बकवास है जो भी सुने हैं आपने, तो इसमें जो आपने सुना कि वेट बढ़ना और घटना किसका संबंध है? 3 आइटम, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये 3 आइटम का ही काम है वजन को बढ़ाना और घटाना। इसमें कहीं भी विटामिन और खनिज का नाम नहीं आया। विटामिन खनिज का काम है इंटरनल प्रोसेस को सही करना, स्किन, हेयर और चूल के लिए सही है, फ्लूइड के लिए सही है, अंदर में जो बायोकेमिकल प्रोडक्ट बनते हैं उसके लिए सही है, बीमारी से लड़ने में हेल्प करता है। कहीं भी वेट का कहीं इसका जिक्र नहीं हुआ है विटामिन के मामले में। तो इससे क्या समझ में आया कि अगर बॉडी का जो वेट कम रहा, बढ़ रहा है, वो कैलोरी जो एनर्जी घुसा रहे हैं उसके वजह से हो रहा है, एनर्जी के वजह से हो रहा है। हम जितना ज्यादा एनर्जी खर्च करेंगे बॉडी का वेट कमेगा, एनर्जी को जितना हम स्टोर करेंगे बॉडी के अंदर उससे वेट बढ़ेगा। तो एनर्जी कहाँ से मिलता है? 3 आइटम से मिलता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। विटामिन और खनिज से एनर्जी नहीं मिलता है। तो बॉडी को बढ़ाना, उठाना, वजन कम करना, वजन ज्यादा करना, किसका काम है? एनर्जी का। एनर्जी कहाँ से मिलता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। मेन कौन है? कार्बोहाइड्रेट। तो ये 3 आइटम से बॉडी का वेट कम बेसी हो सकता है, खनिज और विटामिन से नहीं हो सकता। ये पूरा कंफ्यूजन क्लियर हो गया। ये साइंटिफिक चीज है। अगर प्रोटीन, खनिज और विटामिन खुद से चाहे भी कि हम किसी का बॉडी का वेट बढ़ा दे तो पॉसिबल ही नहीं है, बढ़ा ही नहीं सकता। बॉडी का वेट ओनली कैलोरी से बढ़ता है, मतलब एनर्जी से बढ़ता है। ठीक है, और एनर्जी कौन देगा? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट देगा, और कोई नहीं दे सकता है। विटामिन, खनिज नहीं दे सकता। तो सिंपल सा आपको कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा कि विटामिन और खनिज बॉडी का वेट बढ़ा नहीं सकता डायरेक्टली, इनडायरेक्टली ये बढ़ा सकता है। इनडायरेक्टली का मतलब कि जब आप विटामिन खनिज लेना शुरू करिएगा, विटामिन का गोली लेना शुरू करिएगा, तो उसमें कई सारे एसेंशियल विटामिन होते हैं, कई सारे एसेंशियल मिनरल्स होते हैं, दोनों एक साथ कंबाइन होकर के आता है। जब खाना शुरू करते हैं तो बॉडी का जो सिस्टम बिगड़ा हुआ था सालों से या महीनों से, उसको वो ठीक करने लगता है। बॉडी के अंदर जाता है विटामिन को सही करने लगता है, और जब सही होने लगता है तो आपका हर एक चीज अच्छा हो जाता है, हर एक चीज फास्ट होता है। आपका मेटाबॉलिज्म जो स्लो हो गया था वो फास्ट हो जाएगा। मतलब
जैसे ही मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा विटामिन की वजह से, तो आपका बॉडी का हर एक काम फास्ट हो जाएगा, भूख लगना भी फास्ट हो जाएगा। जहां आप पहले 2 टाइम खाते थे, तो अब मेटाबॉलिज्म फास्ट हो गया विटामिन खाने की वजह से, तो आपका मेटाबॉलिज्म जैसे ही फास्ट होगा, आपका भूख भी फास्ट हो जाएगा। तो आपको 4 टाइम खाने का जरूरत पड़ेगा खुद से। आप जबरदस्ती नहीं भी खाएंगे तो भी आपको भूख लगेगा और आपको खाने की इच्छा करेगा। तो आप कहाँ 2 टाइम खाते थे तो बॉडी का नॉर्मल वेट था, अभी देखिए कितना ज्यादा आप खा रहे हैं तो आपका बॉडी का वेट बढ़ रहा है। यानी बॉडी का वेट बढ़ रहा है, इसका मतलब ये है इनडायरेक्टली रूप से विटामिन ने आपका बढ़ा दिया। रियल में विटामिन ने नहीं बढ़ाया, रियल में प्रॉब्लम यह हुआ है कि कैलोरी आपने ज्यादा कंज्यूम कर लिया, आपका सिस्टम ठीक कर दिया कौन? विटामिन। तो आशा करता हूँ सारा कंफ्यूजन क्लियर हो गया। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, धन्यवाद।